अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं मंचूरियन और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है गोभी की। गोभी मंचूरियन बनाने जा रहे हैं। तो स्टोर करने का तरीका मैंने शायद पहले भी शेयर किया है। गोभी धोने का तरीका, इसको स्टोर करने का तरीका भी ये है कि आपने गर्म पानी ले लिया अच्छी तरह से। जब वो उबलने लगा तो उसमें 1 चम्मच आपने नमक डाल देना है और एक मैंने पत्ती स्टार फूल की डाल दी है, बादियान के फूल की, और 1 लौंग, थोड़ा सा 1 चम्मच मैं इसमें सिरका ऐड कर रही हूँ। इस तरह से बस पानी को उबलने दें और उसमें इसको अच्छी तरह डिप कर दें, हिला लें और 5 मिनट के बाद आपने इससे पानी से निकाल लेना। चूल्हा आपने बंद कर देना। जैसे ही आपने गोभी ऐड करनी है उसके 30 सेकंड्स के बाद आपने चूल्हे को बंद कर देना है और 5 मिनट गोभी को इसमें डिप रहने देना है। उसके बाद आपने गोभी निकाल लेनी है और फिर मैं बताती हूँ कि आप इसे कैसे सेव कर सकते हैं। जब इसका पानी अच्छी तरह से ड्राई हो जाए तो आप इसे बैग में, जिप लॉक बैग में डाल के फ्रिज में रख सकते हैं। रखते जाएंगे ताकि इसका सारा जो है वो पानी निकल जाए। देखिए कैसी खूबसूरत हो गई है, साफ़ सुथरी, बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद। अगर आप देखें यहाँ बेहतर नज़र आ रही है, बिल्कुल वाइट और साफ। बच्चों के रोने की आवाज़ को इग्नोर कीजिएगा। वॉइस ओवर करने लगूं तो बच्चे कोई ना कोई शोर कर ही रहे होते हैं, तो खैर। सारे को ये निकाल लेनी है। बर्तन मुझे छोटा लग रहा है, पता नहीं इसमें पूरी आएगी कि नहीं, देखते हैं। बहुत ही जल्दी में मैं ये बना रही थी, इसलिए कैमरा पे कुछ ठीक तरह से फोकस नहीं है, माजरत चाहूँगी। ये सारी, ये देखो हमने इसको तैयार कर लिया। अब हम इसको कटिंग कर लेंगे और कटिंग आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह से कर रही हूँ। आपने थोड़ी सी लंबी और बहुत मोटे मोटे नहीं काटने हैं। अच्छी तो वैसे ये मोटी भी आप कर लेंगे तब भी बन जाएगी, लेकिन जितने पतले आप इसको करेंगे, ऊपर से फूल रहना चाहिए लेकिन नीचे से जो डंडी है वो थोड़ी सी पतली होनी चाहिए। कटिंग करेंगे आप उतना ही ये मज़े का बनके तैयार होगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि मैंने पतली पतली छोटी छोटी कटिंग की है। बन तो ये बड़ी कटिंग से भी जाएगा लेकिन उतना अच्छा क्रिस्पी नहीं बनेगा जितना छोटी से बनेगा। तो ये देखिए हमने ये इसमें सारी गोभी ऐड कर दी है। अब हम इस पर 1 टीस्पून सॉल्ट को स्प्रिंकल कर देंगे और अच्छी तरह से इसको मिला लेंगे। पलट के भी आप इसको मिला सकते हैं। 1 चम्मच हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे और इसको भी अच्छी तरह से इस पर मिला लेंगे। इस तरह से पलट के आप इसको मिलाइएगा। मेरे एक हाथ में मोबाइल है तो मैं ये मिला के फिर आपको दिखाती हूँ। ताकि अच्छी तरह से अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक और काली मिर्च की इस पर कोटिंग हो जाए। इस तरह से इसको हम उलट स्पून हम इस पर काली मिर्च का पाउडर स्प्रिंकल करेंगे और इसको भी अच्छी तरह से इसके ऊपर मिला लेंगे। हमने पहले इसमें ऐड किया है नमक, इस पे हमने काली मिर्च भी स्प्रिंकल कर दी है। अच्छी तरह से उलट पलट करने के बाद इस पे अच्छी तरह से ये कोटिंग हो चुकी है। अब हम इसमें तकरीबन 5 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर का ऐड कर देंगे और इसको इस तरह से फैला के डालिए ताकि सारी गोभी पे ये इक्वली स्प्रेड हो जाए। और इसको भी हमने सेम प्रोसेस से उलट पलट करना है ताकि गोभी पे अच्छी तरह से लगे। ये देखिए इस तरह से। मैंने स्टैंड, देसी स्टैंड बनाया हुआ है, डब्बे पे डब्बा, डब्बे पे केक, डब्बे में केक वाला जो है ना, मैंने स्टैंड बनाया है आरजी। इस तरह से इसकी कोटिंग होनी चाहिए। ये देखिए अभी मैं इसको और उलट पुलट करके फिर आपको दिखाती हूँ कि अच्छी तरह से ये कोटिंग हो चुकी है। तकरीबन आधा कप कॉर्न स्टार्च होगा जो मैंने इस पर शामिल किया है। इसको हम 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे, रेस्ट देंगे ताकि ये कोटिंग अच्छी तरह से इसके ऊपर फिक्स हो जाए। इतनी देर में हम नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं, चलिए आपको दिखाते हैं। और इसको हम कवर करके फ्रिज में रख देते हैं। 1/4 कप हमने कॉर्न स्टार्च ले लिया है और 4 से 5 टेबलस्पून हम मैदा ले रहे हैं। ½ टीस्पून तकरीबन हम इसमें नमक ऐड करेंगे और 2 चम्मच हम इसमें ऑयल के ऐड करेंगे। बस अब इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। आपको मिक्स करके दिखाते हैं इस तरह से, अच्छी तरह से, इस तरह से। ये अच्छी तरह से ये मिक्स हो चुका है और अगर आप देखें तो ये हल्का सा इस तरह से जुड़ना शुरू हो चुका है और कलर भी इसका थोड़ा थोड़ा येलो येलो हो गया है। बस ये तैयार है। अब हम इसमें तकरीबन आधा कप पानी डालेंगे और इसको अच्छी तरह से मिलाएंगे और इसको इसी तरह से हमने, हमारा बन के रेडी हो चुका है। अब हम इसमें ये जो हमने गोभी रखी थी वो ऐड कर देंगे। ये देखिए ये अच्छी तरह से सेट हो चुकी है। फ्लेम पे हमने ऑयल को गर्म कर लिया है। अब हम इसको इसमें डालते जाएंगे। बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल नहीं होना चाहिए, मीडियम फ्लेम होनी चाहिए।
और हमने इसको बहुत ज़्यादा गोल्डन फ्राई भी नहीं करना है, हमने इसको लाइट गोल्डन करना है, बल्कि गोल्डन करना ही नहीं है। मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से ये प्रोसेस होगा। हमने बिल्कुल लाइट सा इसको कलर देना है और फिर इसको हमने निकाल लेना है। हम इसे डबल स्टीम करेंगे। हमने हिलाना नहीं है, इसको डालने के बाद 1 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। अगर हम हिलाएंगे तो इसकी कोटिंग जो है वो उतर जाएगी। चम्मच से नहीं हिलाना। अगर आप सॉसपैन में आपने डाला है तो इस तरह से आप हिला सकते हैं। बस 1 मिनट के बाद ही हमने इसको निकाल लेना है। ऑयल इतना ज़्यादा तेज़ नहीं है कि इसे गोल्डन कर दे। हमने इसे गोल्डन अभी करना भी नहीं है। हमने निकाल लिए हैं। इसी तरह से मैं सारे के ये फ्राई कर लूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि आगे हमने क्या करना है। ये देखिए, इसका कलर चेंज नहीं हुआ, सिर्फ कोटिंग सेट हुई है, ना ये गोल्डन हुए हैं। हमने इसी तरह से इनको निकाल लिया है। इसी तरह के हम बाकी के इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। ऑयल हमारा मीडियम है, ये याद रखना है आपने। इस तरह से मीडियम फ्लेम पे हम इसको बस इसकी कोटिंग सेट कर रहे हैं। तो हमने दोबारा से हाई फ्लेम पे उसको ऑयल को गर्म कर लिया है और उसमें गोभी को ऐड कर दिया है, बिल्कुल हाई फ्लेम पे। अब इसको हम क्रिस्पी होने तक इसमें फ्राई करके निकालेंगे। तो जैसे ये क्रिस्पी होते हैं निकाल के मैं आपको दिखाती हूँ। ये गोल्डन फ्राई ये हो चुके हैं, बस अब हम इन्हें निकाल लेंगे और बाकी के सारों को भी मैं इसी तरह से गोल्डन फ्राई कर लेती हूँ। देख रहे हैं आवाज़ भी क्रिस्पी सी आ रही है इसमें। ये सारे मैं इसको निकाल लूँगी और ये जो हमारे पास पड़े हैं इनको भी हमने इसी तरह से फ्राई कर लेना है। ये सुपर क्रिस्पी ये हो चुके हैं इस तरह से। सॉस बना लेते हैं। उसके लिए हमने आधा कप पानी ले लेना है और उसमें तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून हम चिली सॉस का ऐड कर देंगे और 2 टेबल स्पून हम सिरका ऐड करेंगे। 4 से 5 टेबल स्पून ही हम सोया सॉस ऐड कर देंगे और अब हम इसमें तकरीबन 1/4 कप कॉर्न स्टार्च ऐड करेंगे। ये बच गया था जो मैंने कोटिंग की थी, तो मैं इसी में ये सारा अमेज़ा शामिल कर रही हूँ। मैं 1/4 कप कॉर्न स्टार्च ऐड नहीं कर रही, मैं सिर्फ 1 टेबल स्पून कॉर्न स्टार्च इसमें ऐड करूँगी क्योंकि मेरे पास ये बचा हुआ है, तो मैंने सोचा इसी में क्यों ना इसको ऐड कर लिया जाए। इस तरह से हम इसको मिला लेंगे। तो ये हमारी थी सॉस बन के रेडी है। अब आपको दिखाते हैं कि आगे हमें क्या करना है। ये चिली सॉस जो है, हॉट चिली सॉस, वो थोड़ी ज़्यादा डाली है और अब मैं 1 टेबल स्पून तकरीबन इसमें कॉर्न स्टार्च ऐड कर रही हूँ। मेरे पास तो ये मिक्स अमेज़ा बचा हुआ था ना, तो आपने इसमें 1/4 कप कॉर्न स्टार्च ऐड करना है, आधा कप पानी लेना है और साथ साथ सोया सॉस, चिली सॉस और सिरका, और मैं इसमें थोड़ा सा 2 से 3 टेबल स्पून केचप भी ऐड करूँगी। अब हम इसमें केचप ऐड कर देंगे तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून या जितना भी आपको पसंद हो। इसमें हमने ऐड कर दिया। इसको अच्छी तरह से हम मिला लेंगे। बस जी हमारी सॉस ये बनके रेडी है। आगे का आपको प्रोसेस दिखाते हैं। ले ली है, इसको अच्छी तरह से हमने ऑयल से ग्रीस कर लेना है। हर तरफ हमने इस तरह से ऑयल लगा लेना है और थोड़ा सा ऑयल डाल लेंगे हम, 3 से 4 टेबल स्पून बस। थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और साथ ही इस पर 2 मीडियम साइज की प्याज ऐड कर देंगे। इसको हमने सिर्फ सॉफ्ट करना है, गोल्डन नहीं करना। साथ ही 6 से 7 मैंने मोटी हरी मिर्च ली थी, वो बारीक काट के डालती हैं, या एक शिमला मिर्च बड़ी इसमें ऐड कर सकते हैं आप। जब अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाए तो इसके अंदर वो अमेज़ा शामिल कर देंगे जो हमने सॉस बनाई थी अभी। और 3 से 4 मिनट के लिए इसको अच्छी तरह से हम पका लेंगे। 3 से 4 मिनट हमने इसको मीडियम फ्लेम पे पकाना है, मीडियम से लो फ्लेम पे। अच्छी तरह जब ये कुक हो जाएगा तो फिर हम इसमें वो जो हमने फ्राई की हुई गोभी है वो इसमें हम ऐड कर देंगे। फ्लेम मैंने ऑफ कर दी है। मुझे सोया सॉस, चिली सॉस इसमें कम लग रही थी, मैंने 5 से 6 चम्मच और ऐड की हैं तीनों चीज़ें। मज़ेदार सा मंचूरियन बनके रेडी है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो को कंप्लीट देखिएगा लाइक के साथ, अच्छे अच्छे कमेंट्स के साथ। थैंक यू सो मच मेरी वीडियोस को सपोर्ट करने के लिए। और ये यमी सा मज़ेदार सा हमारा गोभी का मंचूरियन तैयार है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक भी दीजिएगा। सबको बहुत ही मज़े का लगा।
और बना भी बहुत ही मज़े का था। आप इसको बग़ैर रोटी के भी खा सकते हैं, ये इतना टेस्टी है। जब आपने इसको फ्राई किया है, तो खाली उस वक़्त भी आप इसको चाय के साथ एन्जॉय कर सकते हैं, अगर आप बाकी का प्रोसेस नहीं भी करना चाहें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।